जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो ट्रम्प ने ये बात की थी कि ये वॉर विल लास्ट फॉर डेज, कि ये हफ्ते की बात नहीं है, ये दिनों के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे, इधर से एक मारेंगे और बात खत्म हो जाएगी। ट्रम्प के दिमाग में ये बात किस लिए थी कि जैसे ही पहले दिन की स्ट्राइक्स हुई और इन्होंने तो अपनी तरफ से ये प्रेसिडेंट को भी कत्ल कर दिया था, वो तो मिरेक्युलसली वो मिसाइल अटैक सर्वाइव कर गया प्रेसिडेंशियल पैलेस के, और फिर अपनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अफसोस भी कर रहा है, सॉरी भी कर रहा है कि जी हमें आपके अटैक्स का ये मिसाइल के अटैक्स करने पड़े हैं, लेकिन हमने यूएस की वो फैसिलिटीज उड़ानी है। तो इन्होंने तो अपने तरफ से उस बंदे को मारा हुआ था जिसने आयतुल्लाह खुमैनी को शहीद कर दिया। वो किस्मत से सर्वाइव कर गया ये ईरान का प्रेसिडेंट। उसके बाद इन्होंने इटालियंस को भेज दिया, इटालियन डिप्लोमेट्स को, जो इटालियंस ने ये कंफर्म भी किया कि यूएस ने हमें भेजा, जिस तरह कभी ये स्विस को यूज करते हैं जो छोटे मुल्क हों, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो के, उस तरह इस बार इटालियंस को भेज के कि जी हम जंग बंदी करना चाहते हैं। ईरान ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी तो जंग शुरू हुई है। उनका नुकसान करके, उनकी इतनी बड़ी लीडरशिप को नुकसान पहुंचा के कि जी हम जंग बंद करते हैं, बस हो गया, जो इनका तरीका है, क्योंकि इजराइल लंबी जंगें नहीं लड़ सकता। तो उस बात से कि जी ये जंग कुछ दिनों चलेगी, उसके बाद जब ईरान ने कहा कि नहीं अभी तो हम भी तो तुम्हारी पोर्ट, हमें भी मौका मिल गया, हम भी सारी फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय करेंगे, इर्द गिर्द की भी और इसराइल की अपनी भी। अब ट्रम्प की पिछले 3-4 दिन से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि द वॉर में लास्ट अप्रैल सितंबर, यानी 6 महीने तक अगले ये जंग चलती रहेगी, इसके इसके चांसेस। अगर आपको कोई कह रहा है कि जी अमेरिका बड़ा जीत रहा है या ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, देखने में लगता है कि वहां से तेहरान की तबाही हो रही है, वहां से टेल अवीव की तबाही हो रही है। इसराइल जो है 50 to 60% नागेव डेजर्ट है, डेजर्ट में सिर्फ 5 to 10% पॉपुलेशन रहती है, 90% पॉपुलेशन जो है वो 40% इलाके में रहती है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जो है इसराइल की साइज है। जब उसमें अब 60% निकाल देते हैं तो सारी की सारी जो आबादी है, 90% आबादी जो है वो हार्डली 8,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रही, कितना छोटा एरिया है। यानी ईरान अगर नॉर्दर्न इसराइल में जब भी स्ट्राइक करता तो उसका कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होगा, और उसमें भी ईरान की ज्यादा मैक्सिमम कोशिश ये है कि पॉपुलेशन को हिट ना करे। तो वो ये बात कि ट्रम्प जिस तरह से कह रहा था कि दिनों में जंग खत्म हो जाएगी, और अब जो है ये जंग जो है सितंबर तक कंटिन्यू करेगी, जैसे ही ट्रम्प का ये कहने की देर थी कि सितंबर तक जंग कंटिन्यू करेगी, एकदम से मार्केट्स भी क्रैश होने लगी। साउथ कोरिया की मार्केट शुरू में ही क्रैश होने के करीब आई हुई थी। ऑयल जो है एकदम से 30 to 50% जंप कर गया। अब ट्रम्प की एक आध दिन पहले वापस स्टेटमेंट आई है कि नहीं हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में ही जंग खत्म हो जाएगी। ये क्यों कहने को मिल रहा है? क्योंकि सिर्फ मार्केट को स्टेबल करने के लिए, कि लोग ऑयल को जखीरा करने लग जाएंगे, इतनी स्पीड से होर्डिंग शुरू हो जाएगी कि जितनी डिमांड बढ़ेगी पैनिक बढ़ेगा, उसी के बीच में ऑयल की प्राइसेस और ऊपर जंप करेंगे और कोई मार्केट क्रैश कर जाएंगे। तो ये ट्रम्प ने ये नहीं कि दिन को जंग जो है कुछ दिनों में खत्म होने वाली, ये ट्रम्प ने सिर्फ इस किस्म का एक बार फिर शोषा छोड़ा है ताकि ऑयल प्राइसेस इससे ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाए और होर्डिंग की वजह से और प्राइसेस ऑयल की जंप ना कर जाए, कि ऑयल की प्राइसेस स्टेबल रहे।